हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 जून और आज की इस वीडियो में हम 22 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 जून को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की जो पहल है ये भारत के ही द्वारा की गई थी। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और ये सबसे पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है ये है 6वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार की थीम क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो मनाया ही गया है, साथ ही 21 जून को मनाया गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस। साथ ही फादर्स डे ये भी मनाया गया है 21 जून को ही। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 16 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और 20 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। और अब 21 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी जी कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो देखिए, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए रियल टाइम बिलियनियर वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी जी टॉप 10 में फिर से शामिल हो चुके हैं और अभी आ गए हैं 9वें स्थान पर। और इनकी नेटवर्थ है 64.6 अरब डॉलर। मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक भी हैं और ये डेटा रिलीज़ किया है फोर्ब्स ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और इसके एडिटर इन चीफ ये हैं स्टीव फोर्ब्स। देखिए, मुकेश अंबानी जी ये तो हैं 9वें स्थान पर और ओवरऑल यदि हम बात करें तो अभी भी टॉप पर बने हुए हैं जेफ बेजोस जो कि है अमेजॉन के संस्थापक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है मणिपुर में। इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, जून 2001 में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए कुल 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और इन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून यूनिटी डे। ये मनाया गया है मणिपुर में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन, ये है मणिपुर। इसकी कैपिटल है दिशपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है एन बीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा ए हेपतुल्ला। लोकसभा सीटें आती हैं 2 जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। मणिपुर में ही स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर से ही रिलेटेड 2 आप फेस्टिवल याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। एक है संघाई फेस्टिवल, दूसरा है सिरुई लिली फेस्टिवल और ये दोनों ही आयोजित किए गए थे मणिपुर में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मणिपुर की एक पहल है जिसका नाम है खुडोल। तो देखिए, मणिपुर की जो खुडोल पहल है इसे वर्ल्ड के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। तो देखिए, ये जो कोविड-19 को कवर करने के लिए यानी कि इस महामारी को कवर करने के लिए ये जो हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की गई है, इस हेल्थ पॉलिसी में हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। साथ ही ओपीडी के लिए 3000 रुपये तक का कवर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट और सैन्य हॉस्पिटल में 14 डेज़ के लिए जो क्वारंटाइन किया जाता है, तो क्वारंटाइन होने के दौरान जो भी खर्च होंगे उस खर्च के लिए पर डे 1000 रुपये दिया जाएगा इस हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से। और इस हेल्थ पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष तक के लोग उठा सकेंगे और इसे ही लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने। यदि हम बात करें कर्नाटक बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है मंगलुरु कर्नाटक में और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी सीईओ कौन है? तो ये हैं महाबलेश्वर एमएस। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक सॉन्ग लॉन्च किया है। सॉन्ग का नाम है हम हार नहीं मानेंगे यानी कि #हम हार नहीं मानेंगे। जो आईसीआईसीआई बैंक है इसने कार्डलेस
नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी अवेलेबल कराने वाला भारत का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है एयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये पता चल सकेगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने ICU बेड खाली पड़े हुए हैं और कितने ICU बेड भरे हुए हैं। साथ ही वेंटिलेटर की जानकारी के अलावा हॉस्पिटल का एड्रेस, कॉल और सारी इन्फॉर्मेशन इस केवल एक ऐप के थ्रू मिल सकेगी और इसे ही लॉन्च किया है ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने। ऐप का नाम है एयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन तो कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। और प्रज्ञाम मोबाइल एप्लीकेशन ये कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री यानी कि बोथ A&B। JSW सीमेंट यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट। यदि हम बात करें सौरभ गांगुली जी की तो ये BCCI के प्रेजेंट टाइम के यानी कि 39वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं और नेक्स्ट ईयर टोक्यो में जो ओलंपिक होने हैं 2021 में इसके गुडविल एम्बेसडर भी बनाए गए हैं सौरभ गांगुली जी ही। साथ ही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। यदि हम बात करें सुनील छेत्री की तो ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और फुटबॉल रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले फुटबॉलर भी हैं। और जिंदल साउथ वेस्ट से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, कुछ समय पहले ही जो क्रिकेटर है ऋषभ पंत ये बनाए गए हैं जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पर बात की जा रही है सीमेंट की। देखिए आज हम करंट अफेयर के कुल 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो आगे के क्वेश्चन हैं ये सभी हैं रिवीजन के लिए और क्वेश्चन थोड़े पुराने रखे गए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन पर। तो देखिए अभी तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसकी लंबाई थी 1366 मीटर। लेकिन अब ये बनने जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर, जिसकी लंबाई होगी कुल 1400 मीटर। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, इसी चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और इसी स्टेशन से भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और इसका नाम बदलकर किया गया है अटल स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं जानवी फूकन। फिक्की FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर फिक्की की फुल फॉर्म बनती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और दिसंबर 2019 में ही इसकी नई अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है संगीता रेड्डी। यदि हम बात करें देवजानी घोष की तो ये कुछ समय पहले ही नेस्कॉम की हेड बनाई गई हैं। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। चंद्रिमा शाह ये बनाई गई हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अमेजॉन के द्वारा। देखिए जैसे कि जोमेटो है और जैसे कि स्विगी है, सेम इसी तरह से ये फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की गई है अमेजॉन के द्वारा। अमेजॉन जो कि एक प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर स्थित है सिएटल USA में, और इसके CEO कौन है? तो ये हैं जेफ बेजोस जो कि वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की मास्टर PDF को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक ओपन है। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस फ्री होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूजीलैंड को मैप के थ्रू। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये है जेसिका अर्डन।
मैप के थ्रू यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो देखिए जो न्यूजीलैंड है ये कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। 2 पक्षी हैं जिसका नाम है एमू और कोकाबरा, और ये दोनों ही पक्षी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में ही। ये एमू पक्षी वाला क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन चुका है, और आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, और ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। साथ ही न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी ये है माउंट कुक ही। न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, कुछ समय पहले ही डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया था, और इस डूइंग बिजनेस इंडेक्स को टॉप किया था न्यूजीलैंड ने ही, और इंडिया की रैंकिंग थी 63rd। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही थे, और इनके द्वारा हाल ही में किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। अब यदि हम डिस्कस करें WWF के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड में, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं कार्टर रॉबर्ट्स। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, ये बनाए गए हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। करीना कपूर ये बनाई गई हैं प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर, जबकि अमिताभ बच्चन जी ये बनाए गए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, या इसे आप कह सकते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसे टॉप किया है स्वीडन ने। अच्छा, स्वीडन ने टॉप किया है तो इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया रहा है 74वें स्थान पर। तो मैप में देख लेते हैं स्वीडन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्वीडन की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आप स्वीडन के पास देख सकते हैं ये है बाल्टिक सागर। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो देखिए कुछ दिन पहले ही एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसे कि टॉप किया है डेनमार्क ने, और इंडिया की रैंकिंग है 168। और इसके भी पहले करप्शन इंडेक्स जारी किया गया था, और इसे भी टॉप किया है डेनमार्क ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग है 80। यदि हम बात करें फिनलैंड की, तो हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया फिनलैंड ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग है 144। जो नॉर्वे है, इसने 2 इंडेक्स टॉप किए हैं। एक तो है डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 51। इसके बाद दिसंबर 2019 में जो ह्यूमन राइट्स इंडेक्स जारी किया गया था, इसे भी टॉप किया था नॉर्वे ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 119वीं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए इस गैस का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये मुद्दा चर्चे में रहा था, और इसमें रिसाव हुआ था स्टाइरिन गैस का। जबकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। और विशाखापट्टनम गैस त्रासदी 2020, इसमें रिसाव हुआ था स्टाइरिन गैस का। देखिए विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, और विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मिलन 2020। ये आयोजित की जानी थी विशाखापट्टनम में ही, जिसमें कि 41 देश पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन कर दी गई है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में स्विट्जरलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था मोनिका मेहता। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।